इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर होता है तो निशाने पर सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि उसने देश की धमनियां यानी उसके पुल, उसके बांध, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पावर प्लांट सब कुछ होते हैं। आज जब अमेरिका ने ईरान के B1 ब्रिज को मिट्टी में मिला दिया तो दुनिया का इतिहास एक बार फिर से यह गवाही दे रहा है कि दो खौफनाक पन्ने याद आ गए जब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराकर पूरे देश की कमर तोड़ दी गई थी। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में डैम तक उड़ा दिए गए थे, शहरों को तबाह कर दिया गया था। इस युद्ध में भी पुल को उड़ा दिया गया। आपको पहली स्क्रीन पर हम आपको जो पहली चीज दिखा रहे हैं कि आखिरकार वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में क्या सिमिलैरिटी थी जो आज ट्रंप, अमेरिका और ईरान की जंग में देखी जा रही है। सबसे पहले अगर आप देखें, डैम उड़ा दिए गए हैं, डैम्स को टारगेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया और आज भी ऐसा हुआ। B1 पुल को उड़ा दिया गया अमेरिका की तरफ से और लगातार 8 पुलों को मिडिल ईस्ट में खतरा है। इसके अलावा शहर के शहर तबाह कर दिए गए थे। बड़ी जगहों पर, जर्मनी के अंदर, दूसरी जगहों पर, बड़े इलाकों पर टारगेट किया। निगरानी इलाकों पर अब भी हमले बरकरार हैं। ये देखिए, हम आपको दोनों सिमिलैरिटीज दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। पावर स्टेशन पर अटैक किए जा रहे हैं, यानी उनके बिजली संयंत्रों पर अटैक किए जा रहे हैं। पावर स्टेशन उड़ाने की धमकी अब लगातार ट्रंप की तरफ से दी गई है। 10 दिन की मोहलत दी गई थी जो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और इसके अलावा रेलवे अस्पताल पर भी हमले किए गए, यानी वॉर के अंदर कोई नियम कायदे कानून नहीं थे, लेकिन उसके बाद ये नियम कायदे कानून बनाए गए। लेकिन अब करीबन इतने सालों के बाद इस जंग में उनको तोड़ दिया गया। ईरान के 20 अस्पतालों पर हमले किए गए हैं। देखिए, हम आपको क्यों बता रहे हैं कि यह जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये इसी युद्ध की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। हम आपको ये लगातार कोशिश कर रहे थे बताने की, देखिए कैसे इस जंग में नागरिक इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बिजली संयंत्रों पर भी हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप निशाना बनाकर खासतौर पर इस पूरी तरीके से ईरान को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोन एज में भेजने की बात कर रहे हैं। विश्व युद्ध के दौरान भी रेलवे और अस्पतालों पर हमले किए गए थे। हम आपको बता चुके हैं, WHO ने भी इसको लेकर चिंता जताई। हालात किस तरीके से बनते जा रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें कि 3 जगहों पर जो अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 16 मई 1943 की तस्वीर है। ऑपरेशन चेस्टाइस में कैसे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बम वर्षक वाहनों ने बाउंसिंग बम गिराकर तकनीक से जर्मनी के कई शहरों को अटैक किया था, यहां तक कि उनके एडर डैम को भी उड़ा दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि 30 फीट ऊंची मौत की लहरें उठी और 1600 लोग मारे गए, बिजली कट गई और नाजी जर्मनी की वॉर मशीनरी हमेशा के लिए अपंग हो गई, यानी पैरालाइज हो गई। आज ईरान के पुल पर भी इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं और इसके अलावा अगर आपको बताएं कि इसी तरीके से सप्लाई चेन काटने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। ऐसा ही वियतनाम युद्ध में भी हुआ था 1972 में, जब ऑपरेशन लाइन बैकर शुरुआत किया गया था। अमेरिकी लेजर गाइडेड बम ने लगातार इन इलाकों पर बड़े बम गिराए थे, मजबूत पुलों को और हरनोई के हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर निशाना बनाया गया था। सैकड़ों रेलगाड़ियां और सामान ले जा रहे डिब्बों पर भी लगातार बम गिरा दिए गए थे। तब भी मकसद एक ही था कि किसी भी देश की लाइफलाइन या उसकी रीढ़ की हड्डी को कैसे तोड़ दिया जाए। इतिहास एक बार फिर से उन्हीं पन्नों को दोहरा रहा और ये हमले ईरान पर किए जा रहे ताकि ईरान जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दे। लेकिन इसके उलट ईरान भी अब दूसरे इलाकों पर अटैक कर रहा है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस युद्ध में नैतिकता पूरी तरीके से मर गई। ईरान के मिनाब स्कूल में 175 नन्ही बच्चियों की मौत हो गई थी, उसे कौन भूल सकता है। इतिहास के पन्ने पलटे तो उसी तरीके की क्रूरता नई तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक 81 साल पहले फरवरी 1945 में जर्मनी का खूबसूरत शहर ड्रेसडेन में भी ऐसी तरीके से टारगेट तबाही मचाई गई थी और उस समय जर्मनी की यादें आज भी दुनिया के दिमाग में जिंदा है। जहां कोई बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं था, वहां पर ब्रिटिश और अमेरिकी विमानों ने 4000 टन के बारूद बरसाए और यहां पर पैदा जो आप कह सकते पूरे इलाके में एक तरीके की फायर स्टॉर्म स्टैब्लिश कर दी गई। 25,000 से ज्यादा लोग, इसमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे थे, जलकर खाक हो गए। मकसद सिर्फ एक ही था, मनोबल तोड़ना। आज मिनाब स्कूल में उन 175 मंसूबों की चीखें ड्रेसडेन की उस आग की याद दिला रही जब जर्मनी को झुकाने के लिए रिहायशी इलाकों पर शमशान बना दिए गए थे। और आज ईरान के शिक्षा के मंदिर मलबे में ढेर हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वक्त जरूर बदल रहा है, तकनीक बदल गई है, लेकिन मासूमों के खून की जीत पर लिखे जाने वाली घिनौनी फितरत आज भी नहीं बदली है। इसे कोलेटरल डैमेज यानी कोलेटरल डैमेज बताया जाता है, यानी एक दूसरे पर इस तरीके से हमले कोलेटरल डैमेज का हिस्सा है। लेकिन आप मानिए, इस कोलेटरल डैमेज में सबसे ज्यादा नुकसान इंसानी जिंदगियों को ही होता है। और जिस तरीके से विश्व युद्ध में पुलों और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा था, उसी तरीके से अमेरिका के ईरान के पुल, पानी और बिजली के ठिकानों को नष्ट करने की धमकी दी है।
कल अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित B1 ब्रिज को तबाह कर दिया और इस ब्रिज को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये खुफिया सूत्रों के हवाले से कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुल का इस्तेमाल ईरानी सेना अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को पश्चिमी ईरान से ले जाने के लिए कर रही थी। पश्चिमी ईरान में इजराइल की दूरी कम है और वहां से कम दूरी की मिसाइलों के हमले का प्लान बनाया जा रहा था। यही वजह मानी जा रही है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत इनको उड़ा दिया और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर उन्होंने जाहिर किया दो बेहद सख्त पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया है और अब इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकेगा। ईरान के लिए अब भी समय है डील कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वहां कुछ भी नहीं बचा। ईरान एक महान देश बन सकता है लेकिन वक्त कम है। और दूसरी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा हमारी सेना जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है वो अभी ईरान में तबाही शुरू करने वाली है। लेकिन पहले पुल और पावर प्लांट ईरान के नेतृत्व का पता लगाएंगे और क्या करना है और वो भी बहुत जल्दी होगा। यानी ट्रंप ताकत से ईरान की सुलह की कोशिश करें जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं है। जहां पर ईरान के इस पुल को हमले की बात की जा रही है तो वहीं किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुसार B1 ब्रिज को निशाना बनाने के लिए बेहद सटीक और गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह कि पुल को करीब 1 घंटे के अंदर 2 बार हमले में बर्बाद किया गया। यानी पहले जब लगातार अटैक किया गया उसके बाद जो रेस्क्यू की टीम थी वहां पर लोगों को बचाने के लिए या चीजों को देखने गई और 1 ही घंटे में दोबारा से एक बार फिर से अटैक कर दिया गया। यह पैटर्न दरअसल इजराइल इस्तेमाल करता है जब वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता है या हमास के ऊपर अटैक करता है या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है। और शायद उसी पैटर्न को अब अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है कि जो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी उस पर एक बार फिर से अटैक कर दिया गया। यह मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा पुल था जिसकी ऊंचाई 136 मीटर थी और लंबाई 1050 मीटर के लगभग थी और यह करीबन $400 मिलियन से इसको तैयार किया गया था। करीब 3,500 करोड़ रुपए जिसकी कीमत बैठती है। तेहरान में ईरान के कर्ज शहर को जोड़ने वाला यह पुल हाल ही में खोला गया था। इसके कुल हिस्से का बाकी जो काम बचा था वो उसको उस काम को सुचारू रूप से किया जा रहा था और इस पुल के टूटने से ईरान के लिए मिसाइलों को शिफ्ट करना अब बेहद गंभीर बेहद चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर कूटनीतिक समझौते नहीं हुए तो फिर अगला हमला बिजली संयंत्रणों पर होगा। यानी आप मान के चलिए कि युद्ध कितना ज्यादा विध्वंसक और कितना ज्यादा घातक होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस बीच ईरान ने पुल हमले पर अमेरिका को नैतिक पतन की हार करार दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो इस तरीके के नैतिक पतन के लिए उसने ये हताशा में यानी हारते हुए अमेरिका ने यह हमले किया। अमेरिका की ओर से ईरान के बेहद अहम B1 ब्रिज को ध्वस्त किए जाने के बाद अब ईरान की ओर से तीखी और आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरान ने इस हमले को रणनीतिक जीत नहीं बल्कि अमेरिका की हताशा और नैतिक पतन करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम और मजबूती से खड़े हैं। ईरान के आधिकारिक सूत्रों और नेतृत्व की ओर से जारी बयान में अमेरिका के 2 टूक जवाब दिया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करके ईरान को झुकाना संभव नहीं है। अरागची ने कहा कि अधूरे पुलों और नागरिक ढांचों को हमला कर ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह केवल एक बिखरे हुए दुश्मन की हार है और उसके नैतिक पतन को ही दर्शाता है। हम हर पुल और हर इमारत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और देखिए ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इन पुलों का इस्तेमाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल ईरान अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए कर रहा है और अमेरिका की तरफ से अब तक सिर्फ और सिर्फ ढांचों को यानी पुल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। लेकिन 10 दिन की मियाद दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि यह कहते हुए कि अगर ईरान नहीं झुका तो फिर अगले हमले उनके पावर सेक्टर पर किए जाएंगे। यानी पूरी तरीके से ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब सिविलियन एरियाज के भी ज्यादा बड़े अटैक्स किए जाएंगे। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि हमने B1 इस पुल को टारगेट किया है, हमारा मकसद साफ है कि हम ईरान की हर कैपेबिलिटीज को टारगेट कर रहे हैं। वहीं इसका जवाब पलटवार दिया ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से। उन्होंने कहा कि दुश्मन की हताशा उनकी हार को दिखाता है, नैतिक पतन को दिखाता है कि कैसे अब अमेरिका
हताशा में सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि देखिए, जिस तरीके से अटैक हम पे किए जा रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं है, हम इमारतों को, इन पुलों को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और आज ईरान के B1 ब्रिज का गिरना दुनिया को यूक्रेन के उस कर्ज ब्रिज की याद दिलाता है जिसे रूस यूक्रेन की जंग में दौरान बार बार निशाना बनाया गया था। जरा गौर कीजिए, कर्ज ब्रिज पुतिन की नाक का सवाल था, क्रीमिया को जोड़ता था खासतौर पे रूस के अलग अलग हिस्सों से, जिसे यूक्रेन ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया था। मकसद एक ही था कि क्रीमिया की सप्लाई लाइन को काट देना और रूस को घुटनों पे ला देना। आज ठीक वही रणनीति अब ईरान में भी दोहराई जा रही, जहां पर B1 ब्रिज को उड़ाकर अमेरिका ने ईरान के मिसाइल कॉरिडोर के बीच काटने की कोशिश की है। विडंबना देखें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि वो दुनिया के युद्धों को रुकवाना चाहते हैं और दुनिया के बड़े युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, लेकिन हकीकत क्या है जमीन पर वो आप देखिए। कर्ज ब्रिज वाली जंग अभी थमी नहीं है और ही आप ईरान में भी ये मिसाइल प्रहार रुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने खुद पोस्ट किया है कि अब पुलों की बारी है और फिर पावर प्लांट की बारी होगी, यानी जिस शांति का वादा वो कर रहे थे वो अब मलबे और धुएं में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी चीज की परवाह किए बगैर जीतना चाहते हैं, जीतना लगातार ईरान पे, उस ईरान पर जो झुकने का नाम नहीं ले रहा। और बदले की आग अब पूरे मिडल ईस्ट को झुलसाने के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान का B1 ब्रिज तोड़ा तो अब तेहरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। ईरान का सीधा संदेश है कि अगर हमारे पुल गिराए गए तो पूरे क्षेत्र की रफ्तार को हम थाम देंगे, रोक देंगे। ईरान ने मध्य पूर्व में 8 सबसे महत्वपूर्ण पुलों को अपनी हिट लिस्ट में टारगेट करने का दावा किया है। और ईरान की तरफ से कौन कौन से पुल हैं जो लगातार ईरान की लिस्ट में शामिल है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। आखिरकार ईरान के ये हमले या ईरान की धमकी क्यों पूरी दुनिया के लिए इतना ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। अगर आप इन 8 पुलों को देखें तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं शेख जाबेर पुल को, जो कुवैत में मौजूद है, और यहां से अगर आप देखें ये बाकी के देशों को जोड़ता है। फिर 3 पुल जो है वो UAE में है, अबू धाबी में है। यह है जायद पुल, अल मक्ता पुल और खलीफा पुल। ये देखिए, ये है वो दूसरे पॉसिबल टारगेट। 5 पुलों की जानकारी हमने आपको दी। अब अगर आप बात करें दूसरा पुल, यानी आप और पुलों की अगर बात करें, वो है सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद पुल, यानी यहां वो पुल है। और ये खास बात ये भी कि इसके बाद जॉर्डन की अगर आप बात करें तो किंग हुसैन पुल, दामिया पुल और अब्दौन पुल जो अमान की तरफ है। और ये 8 पुल वो है जो इस समय अगर आप देखें दोनों तरफ, आप देख के समझिए कि अगर ईरान ने इन सभी पुलों को टारगेट करने की कोशिश की या किया तो फिर कैसे चीजें बदलेंगी, कैसे लगातार ईरान इस युद्ध में उन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, उन मुल्कों को टारगेट करेगा जो अपने बुनियादी ढांचे के लिए ही जाने जाते हैं। यानी एक बार फिर से अर्थव्यवस्था और वहां की रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि युद्ध अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रणनीति पर ही लड़ा जा रहा है।